अभी तो मेरे जहन में और कोई जिम्मेदारी नहीं, ना ही काम और कुछ और। मैं सिर्फ मर्द के बारे में सोच रही हूँ। मर्द से ताल्लुक बनाना आसान नहीं होगा। वो तो बस अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहता है, और एक बार फिर से अली तुम्हें उसके लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी। फिर से वही सब होगा। लेकिन अब तुम्हारे हाथ में हमेशा मेरा हाथ रहेगा। यकीन है हमारी मोहब्बत मर्द के टूटे हुए दिल को जोड़ देगी। देखो, उससे मैं एक चीज नहीं छुपाऊंगा। अब उसे और धोखा नहीं दूंगा। मर्द को सब बताऊंगा। मौका मिलते ही बात करूंगा। अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे होने से उसकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। और मैं जानता हूं और पूरे दिल से यकीन भी करता हूं कि वो मेरी बात समझेगा। मर्द मेरी बात जरूर समझेगा। उसे वक्त लगेगा, लेकिन समझेगा वो। अब मैं उससे मना कर ही रहूंगा नूर, और वो सब समझ भी जाएगा, देखना। हम उसे मना लेंगे। हम दोनों मिलकर उसे मना लेंगे। नूर, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, वो शायद घर से फोन आ रहा होगा। मर्द जाग गया होगा ना? देखता हूं। हद है यार, फिर से अननोन नंबर। बोलिए। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मैं आ रहा हूं वहां। ओके। कौन था? फातिह। हॉस्पिटल से फोन आ रहा था, डिस्चार्ज हो गया है वो। उसके बारे में तो भूल ही गई। ऐसा भी क्या हो गया? बस वो छोटा सा फ्रैक्चर ही तो है। इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसके बारे में कैसे भूल गई मैं? देखो, कितनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, और इतनी देर में मुझे ख्याल भी नहीं आया कि फातिह भी तो हॉस्पिटल में है। ये तो बेवफाई हो गई बचपन की मोहब्बत से। अरे यार, मजाक मत करो। उफ, कितनी शर्म की बात है ना यार। मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहा, और मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। यानी मुझे देखकर तुम फातिह को भूल गई थी, ऐसे ही? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही रहना हमेशा। बताओ ना। फोन तुम्हारे सामने आ गया, वरना तुम्हें याद भी नहीं रहता, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाता। बस भी करो। क्या क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? फातिह से मिल भी लूंगी और उसे देख भी लूंगी। प्लीज चलते हैं ना हम दोनों साथ? हाँ ठीक है, चलो। वो भी खुश हो जाएगा, देखना। चलो, वेट करो, बैग लेकर आती हूँ मैं अपना। ठीक है, मैं ऊपर वेट कर रहा हूँ, गाड़ी में आ जाना। ठीक है। मोहब्बत बदुआ बन गई है।